नमस्कार। आज हम विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी कि दुनिया में दाखिल होंगे। एक ऐसी दुनिया जहां हकीकत और सपने एक दूसरे में इस तरह घुल जाते हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। उपन्यास की शुरुआत ही देखिए इसी एहसास से होती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर एहसास बहुत गहरा है, जहां अंधेरा इतना घना है, इतना ज्यादा है कि सुबह की पहली किरण भी आंखों को चुभने लगती है, हैरान कर देती है। तो इस कहानी के दिल में है दो लोग, रघुवर प्रसाद और सोनसी, और उनका घर जो बस एक छोटा सा कमरा है। लेकिन इस कमरे की जो खिड़की है ना, वो सिर्फ एक खिड़की नहीं है, वो तो एक जादुई दरवाजा है जहां से पूरी की पूरी दुनिया अंदर चली आती है। सही में ये खिड़की सिर्फ एक खिड़की नहीं, बल्कि अपने आप में एक किरदार जैसी है। ये उनके अंदर की निजी दुनिया और बाहर की हकीकत के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा देती है। ऐसा लगता है मानो बाहर की हर चीज को अंदर आने का एक खुला न्योता दे रही हो। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि उनका नजरिया ही उनकी हकीकत को बदल देता है। बाहर की दुनिया सचमुच उनके कमरे का हिस्सा बन जाती है। तालाब, पगडंडी और यहां तक कि आसमान भी, सब कुछ उस एक खिड़की से होकर अंदर चला आता है। शायद लेखक यही बताना चाहते हैं कि प्यार कोई बंद दुनिया नहीं है, बल्कि एक खुली हकीकत है। अब बात करते हैं कहानी के भावनात्मक पहलू की। रघुवर और सोनसी का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है, लगभग टेलीपैथिक। आइए देखते हैं कि लेखक ने इस अनोखे रिश्ते को कैसे दिखाया है। उनका रिश्ता इतना गहरा है कि वो एक दूसरे के मन की बातें तक जान लेते हैं। मतलब उनके बीच शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा लगता है जैसे दोनों की सोच बिल्कुल एक हो। इसे हम साझा चेतना भी कह सकते हैं। ये उदाहरण देखिए, ये उनके रिश्ते की अनोखी गहराई को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। सोनसी अपने मन में कुछ सोचती है और रघुवर उन विचारों को शब्द दे देते हैं। ये सिर्फ प्यार से कहीं ज्यादा है, ये एक साझा चेतना का, एक हो जाने का एहसास है। वो एक दूसरे के अधूरे वाक्यों को पूरा कर देते हैं, जैसे उनकी सारी बातें एक ही धागे में पिरोई हुई हों। उनकी खामोशी में भी एक संवाद चलता रहता है। लेकिन उनकी दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही नहीं हैं। कुछ बड़े अजीब और रहस्यमयी किरदार भी हैं जो उनकी जिंदगी के आसपास घूमते रहते हैं। ये एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं जो कहीं ज्यादा जंगली और रहस्यमयी है। ये दो किरदार कहानी के जादुई ताने बाने का एक अहम हिस्सा हैं। एक लड़का जो पेड़ पर रहता है और एक साधु जिसका हाथी किसी पहेली से कम नहीं है। और बस यहीं से हाथी का रहस्य शुरू होता है। साधु के पास बस एक शब्द है और उस एक ही शब्द में सारे के सारे आदेश छिपे हुए हैं। तो रहस्य ये है कि एक ही शब्द है, मल्ली, लेकिन उसके 3 अलग अलग मतलब हैं। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हाथी उस वक्त क्या कर रहा है। रघुवर इस गुप्त भाषा को समझने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हाथी तो सिर्फ साधु की ही बात मानता है, और इससे ये पहेली और भी गहरी हो जाती है। तो अब कहानी का मिजाज थोड़ा बदलता है। सोनसी अपने मायके चली जाती है और उसके जाने के बाद कहानी में जुदाई और अकेलेपन का एक बहुत ही शक्तिशाली एहसास उभरकर सामने आता है। सोनसी का जाना सिर्फ अकेलापन नहीं लाता, बल्कि रघुवर के लिए हकीकत को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हर चीज में, हर जगह बस सोनसी की कमी महसूस होती है। एक रात वो पेड़ वाले लड़के को ढूंढ रहे होते हैं और अंधेरे में चिल्लाते हैं, वो नहीं है। लेकिन इन शब्दों में एक बहुत गहरा अनकहा दर्द छिपा होता है। और उनका ये जो निजी दुख है वो अब सार्वजनिक होने वाला है। एक पड़ोसी उनकी आवाज सुन लेता है और सवाल कर बैठता है, और इस सवाल से माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। और बस इसी पल में उनका व्यक्तिगत नुकसान पूरी रात में गूंजने लगता है। वो सच जो अब तक सिर्फ उनके दिल में था, अब पूरी दुनिया के लिए एक हकीकत बन जाता है। सोनसी नहीं है। यहीं आकर ये सवाल खड़ा होता है कि सच क्या है और कल्पना क्या। ये उपन्यास हमें हकीकत और एहसास के इसी धुंधले से संगम पर लाकर छोड़ देता है। रघुवर आकाश को देखकर सोनसी को खत लिखते हैं, और सोनसी अपनी खिड़की से उसी आसमान को देखकर उनका संदेश पढ़ लेती है। मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनकी निजी बातचीत का हिस्सा बन जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई पल है। कसौटी की चट्टान पर उनका प्यार सचमुच अपनी एक छाप छोड़ जाता है। वो पत्थर को अपने स्नेह का कैनवस बना देते हैं। ये दिखाता है कि कैसे हमारी भावनाएं इस भौतिक दुनिया को भी बदल सकती हैं।
आखिर में ये उपन्यास हमें इन्हीं बड़े सवालों के साथ छोड़ जाता है। ये हमें यथार्थ और कल्पना के उस संगम पर ले जाता है जहां दोनों को एक दूसरे से अलग करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और उपन्यास हमें इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये प्यार और हकीकत की हमारी अपनी समझ को एक चुनौती देता है और अपने पीछे एक बहुत खूबसूरत अनिश्चितता छोड़ जाता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।